हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है हमारा वर्कआउट का तीसरा दिन और ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं ये इसमें हमने जो शेड्यूल डाला हुआ है तो वो है आपका 2 टाइम का वर्कआउट है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो हम हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे। तो शुरू के दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कल का वीडियो इवनिंग का जो था उसमें हमने एब्स को ट्रेन किया था और अभी हम जो है शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं। और शाम को यानी आज सैटरडे है और सैटरडे इवनिंग में हम थाइस करेंगे अपनी, ठीक है। और इस तरीके से ही हमारा जो वर्कआउट है वो चलता रहेगा। तो मंडे मॉर्निंग में हम फिर चेस्ट करेंगे, इवनिंग में बैक करेंगे, फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स होगा। उसके बाद इसी तरीके से हम तो है 2 टाइम का वर्कआउट करेंगे और डाइट प्लान हम बहुत अच्छा रखेंगे ताकि हमें जो है जो 2 महीने का हमने गोल लिया हुआ है उसमें हम अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर पाएँ। और आज है तीसरा दिन में हम मॉर्निंग के टाइम पे अभी हम शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा वर्कआउट ना करते हुए पहले हमने अपना वार्म अप सेट लिया। वार्म अप सेट लेने के बाद हमने सबसे पहले फ्रंट रेजेस किया है, ठीक है। और फ्रंट रेजेस करने के बाद हम साइड रेजेस करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे आपका डंबल प्रेस, ठीक है। तो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, थोड़ा सा अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, काफ़ी टाइम के बाद वर्कआउट हमारा हो रहा है तो फिर हम काफ़ी टाइम के बाद शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है टाइम लगता है रूटीन में आने में, और क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट चल रहा है हमारा, तो पेन भी काफ़ी हो रही है बॉडी, तो इतना ज़्यादा वेट हम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका शेड्यूल होगा उस तरीके से फिर जो है सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को कैच करने में। वैसे तो खैर हमें वेट उठाने की आदत है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम के बाद जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो आपकी सोई मसल्स होती हैं वो दोबारा से एक्टिवेट होती हैं, और हमारा जो फैट लॉस की जो जर्नी है इसमें हम बहुत ही ध्यान से अपना जो वर्कआउट है उसको शेड्यूल हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से शेड्यूल हमने किया है अपना वर्कआउट ताकि हमको रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा मिले, क्योंकि टाइम 2 महीने का कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से अगर देखें या फिर फिटनेस के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो फिर इतना ज़्यादा टाइम 2 महीने का नहीं होता है। तो जब टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको हर एक चीज़ को, आपकी बॉडी फंक्शनैलिटी जो भी होती है वो आपको तरीके से करना पड़ता है, तरीके से हर एक चीज़ को शेड्यूल करना पड़ता है। अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ती है, अपना वर्कआउट प्रॉपर रखना पड़ता है, स्लीप प्रॉपर रखना पड़ता है, और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो फोकस होता है। तो अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है तो आप कोई भी वर्कआउट इजीली कर पाएंगे, और अगर फोकस अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि कभी कभार आपको आलस वगैरह भी आई, या फिर जो है पेन की वजह से आप कोई ऐसा वर्कआउट मिस कर दें जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा ये शेड्यूल रहेगा, हमारा शेड्यूल 2 महीने के लिए रहेगा, और 2 महीने में हमारे लगभग 8 घंटे होते हैं, जिसमें हम पर डे में 2 वर्कआउट करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा अगर देखा जाए तो 8 हफ्तों का नहीं, हमारा लगभग 16 हफ्तों का एक साइकिल है ये, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के 2 बैच हो गए तो एक दिन में 2, तो इसका मतलब 8 हफ्ते का हम अगर डबल शेड्यूल अगर डिज़ाइन करते हैं तो ये हम जो 2 महीने में कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट आपको 4 महीने वाला देगा। हमारा सबसे पहला गोल ये है कि हमने अपनी बॉडी को फैटीग तो करना है, लेकिन हमने इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से करनी है। और इसके लिए सबसे पहले जो है आपको प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन ही होता है जो आपकी मसल को
रिपेयर करता है और मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प करता है। तो आपका जितना बॉडी वेट होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से और उतना आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आपको कम से कम 80 केजीज हैं तो 120 ग्राम्स आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है। ताकि आप जो है अपने मसल बिल्डिंग में आप कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि अगर बॉडी वेट के डबल आप प्रोटीन लेते हैं तो वो फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप एथलीट हो जाते हैं फिर, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे अभी फ़िलहाल ये डाइट जो 200 ग्राम प्रोटीन वाला है बॉडी वेट का डबल, तो उतना फिर थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी थोड़ा सा हमारा शेड्यूल में और भी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि हमारा जॉब हो गया और हमारे जो और घर के काम होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखने के लिए होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करते हैं। और आपको स्ट्रेचिंग का एक और बेहतरीन अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस की जर्नी में जाना चाह रहे हैं और आप गिरना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका फैट लॉस हो, तो आपको स्ट्रेचिंग और जो थोड़ा बहुत जो जैसे योगा पोजेस होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपकी जो मसल होती हैं वो थोड़ा सा तरीके से खुल जाए और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करके आपकी जो सारी मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। दूसरा आप बर्पीज़ कर सकते हैं। बर्पीज़ वैसे तो कार्डियो में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी स्ट्रेचिंग करने का बहुत एक अच्छा तरीका है। दूसरा आप जो है कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग और आपको अपना जो थेरेपी वगैरह होती है, मसाज वगैरह होती है, तो आपको वो भी करवानी चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी का जो पेन होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स आपको देता है। क्योंकि आप जब 2 टाइम का वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, तो फिर उसके साथ आपको आधा घंटा 1 घंटा स्ट्रेचिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और ये आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें 4 चांद लगा देगा ये। तो हमारा जो वर्कआउट है, आज हमने जो शोल्डर का वर्कआउट किया है, तो इसमें हमने ज़्यादा एक्सरसाइज ना इंक्लूड करते हुए 4 सेट के हमने 3 एक्सरसाइज करी हैं, जिसमें आपका शोल्डर प्रेस है, दूसरा साइड लेटरल्स है, तीसरा हमारा फ्रंट लेटरल्स है। और हम चाहते तो एक सेट इसमें डेल्टॉइड्स के लिए एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा तीसरा ही दिन है, काफ़ी टाइम के बाद हम शुरू कर रहे हैं वर्कआउट। तीसरा दिन है, तो फिर ज़्यादा हम बॉडी के ऊपर लोड ना डालते हुए इतना ही वर्कआउट करेंगे आज, ठीक है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ पूरी फैट लॉस जर्नी के दौरान। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप देख पाएँ कि हमने कितना फैट लॉस किया है और कितना हमने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, कितने दिन के अंदर किया है। तो आप सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं डीडी फिटनेस सेंटर जिम के अंदर। धन्यवाद।